मेजर गौरव आर्या, जी। क्या मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया है, बता दिया है कि पाकिस्तान किस हालात में और पाकिस्तान में कैसे पॉलिटिक्स ही सब कुछ कंट्रोल कर रही है या आर्मी ही सब कुछ कंट्रोल कर रही है? ये खेल भावना, ये मैदान, ये क्रिकेट, ये सब बकवास। देखिए, बिल्कुल ठीक बोला आपने। मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मोहसिन नकवी जो आए थे वहां पे, फिर भारत ने बोला कि साहब मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। मोहसिन नकवी ही इज द हेड ऑफ द एसीसी ऑल्सो। वो पीसीबी के भी हेड हैं, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। तो वो ही वेयर्स 3 हैट्स, यानी कि 3-3 जिम्मेदारियां उनकी हैं मोहसिन नकवी जी की। अब इशू ये है कि मोहसिन नकवी ने इसको एक ईगो प्रॉब्लम बना ली वहां पे कि अगर मुझसे नहीं लेंगे तो फिर किसी से भी नहीं लेंगे। अच्छा, इस वजह से भारत ने बोला कि साहब हम मोहसिन नकवी से नहीं लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। जो दुबई के क्रिकेटर थे या वहां पे बांग्लादेश के भी लोग आए थे और देशों के आए थे, आप कहते ठीक सर, और ये सब चीजें पहले क्लियर हो गई थी। ऐसी बात नहीं है कि मोहसिन नकवी को ये बात नहीं पता थी कि सूर्य कुमार यादव उनसे कप नहीं लेंगे। इनको पहले पता था। और ठीक है, आप देखिए ना, एक इंडिविजुअल, यहां पे गेम क्या चल रहा है कि एक इंडिविजुअल, एशियन क्रिकेट काउंसिल एक चीज है, मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड हैं। मोहसिन नकवी ने बोला कि एशियन क्रिकेट काउंसिल जाए भाड़ में, मेरा ईगो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर मुझसे नहीं लिया इन्होंने ट्रॉफी तो फिर ये ट्रॉफी वापस चली जाए, कहीं भी चली जाए, ये भाड़ में जाए ट्रॉफी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। भाई मुझसे नहीं लिया, आई एम द वन हु नीड्स टू बी, हुज ईगो नीड्स टू बी मसाज्ड। तो ये पहली एक ये बात है। दूसरी चीज ये है कि ये जो पूरा मामला चल रहा था एशिया कप के शुरू से ही, अगर आप पाकिस्तानी मीडिया देखें तो ये बयान किए इतने रफेल। अब मुझे ये एक व्हाट्सएप ग्रुप बना ले पाकिस्तानी और पहले आपस में डिसाइड कर लें कितने रफेल गिरे। वो ग्राउंड पे कहता है 6 गिरे, शहबाज शरीफ यूनाइटेड नेशन में कहते हैं 7 गिरे, कोई मीडिया वाला कहता है 9 गिरे। तो मैं तो इनसे बोलता हूं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, व्हाट्सएप ग्रुप में हाँ हम कल ये झूठ बोलेंगे कि 6 गिरे, कहानी खत्म हो गई, एंड ऑफ स्टोरी। ये हर दूसरे दिन आप जस्ट इमेजिन करिए, ग्राउंड पे इनका प्लेयर कहता है 6-0, ऐसे दिखा रहा है, ट्रोल कर रहा है, 6-0। इनका प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशंस में कह रहा है 7-0। इनके नंबर ही क्लियर नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं, बचपन में भी ये सिखाया गया था कि बेटा झूठ मत बोलो, क्योंकि झूठ बोलोगे तो याद करना पड़ेगा। हैदर हयात खान साहब बताओ भैया, अब मैं उम्मीद करता हूं आप अपनी बात रखोगे, मैं नहीं बोलूंगा आपको, लेकिन सही शब्दों में रखोगे। बताओ भाई, क्यों अलग अलग नंबर दे रहे हो? मतलब पता नहीं किसी को, सब मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हो। देखिए, मैं फिर अपनी गुफ्तगू का आगाज यहीं से करूंगा। क्रिकेट खेल के मैदान में क्रिकेट होनी चाहिए थी, खेल होनी चाहिए थी। किसी को भी ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी जो कंट्रोवर्शियल हो। वो सूर्य कुमार यादव का पहले मैच के बाद की स्टेटमेंट हो, वो हारिस रऊफ ने जो त्यारे गिराने वाला जो अंदाज था हारिस रऊफ का, वो भी नहीं होना चाहिए था। खेल के मैदान में सिर्फ खेल होनी चाहिए। अब हारिस रऊफ को ये काम करने की जरूरत नहीं थी, जब सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने जंग के महाज पर भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है। ये सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया ने देखा है। और मेजर गौरव आर्या साहब भी जो अभी कह रहे हैं, देखा सारी दुनिया ने? 6 या 7 के नंबर से मसला है। कम से कम ये चीज नहीं कही मेजर गौरव आर्या ने कि पाकिस्तान ने जहाज गिराए नहीं। मेजर गौरव आर्या साहब ने भी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान ने जहाज गिराए नहीं। उनको भी मसला सिर्फ ये था कि नंबर 6 थे या 7 थे। तो आप इस तरह करें मेजर साहब, आपने आप सीडीएस अनिल चौहान से पूछे जिन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया। आप जो आपकी डिफेंस अटैची इंडोनेशिया में कैप्टनशिप कुमार, मेजर साहब पूछे ना, या आप कहें कि अनिल चौहान झूठ बोल रहे हैं? आपके अनिल चौहान झूठ बोल रहे हैं? जवाब देने दीजिए। जवाब सुनिए हैदर हयात खान, जवाब सुनिए हैदर हयात खान, जवाब सुनिए। नहीं सर, यू आर बीइंग हैदर हयात खान, आप लोगों को सिखाया जाता है कि बिना ब्रेक गाड़ी चला रहे हैं। एक मिनट सुनिए हैदर हयात खान सुनिए, फिर हर्षवर्धन जी के पास आऊंगा। एक मिनट हैदर हयात खान रुकिए, उनकी ऑडियो गिराई, अभी रुकिए, ऑडियो गिराई उनकी। मेजर गौरव आर्या बोलिए। देखिए, बात ये है कि आप ये देखिए, अब ये फिर बोल रहे हैं साहब, इनका ऑडियो। हैदर हयात खान रुक जाइए। हैदर हयात खान साहब, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तो दूसरे की सुनना भी तो सीखो। ऑडियो गिराओ। ये मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, ये चोरी करके ले गया मोहसिन नकवी एशिया कप की ट्रॉफी। ये ट्रॉफी पाकिस्तान में ट्रक में घूमेगी, पूरे पाकिस्तान में घूमेगी और बच्चों की किताबों में यह लिखा जाएगा कि पाकिस्तान एशिया कप जीत गया। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, ये हर चीज झूठ पिलाते हैं। बात 6, 7, 8 की है ही नहीं। बात यह है ये मनगढ़ंत चीजें बना लेते हैं। ये वीडियो गेम दिखा देंगे कि रफेल गिर गया, और कब तक आप इनके साथ बहस करेंगे? देखिए, इन्होंने, ये अकेली कौम है पूरी दुनिया में, माजरत के साथ कह रहा हूं, ये अकेली कौम है दुनिया में जो अपने बच्चों से झूठ बोलती है। ये कुछ भी बोल देंगे।
71 की लड़ाई हम जीत गए। डॉन न्यूज़पेपर का 15 दिसंबर 1971 में फ्रंट पेज पे है कि हम लोग विक्ट्री के बहुत करीब हैं, हम लोग हिंदुस्तान को हराने वाले हैं। 16 तारीख को सरेंडर, 15 तारीख को छप रहा है। तो इनकी देखिए, इनकी आदत है, आप जाके लेकिन उसका जवाब तो हमारे कैप्टन ने दिया है, मेजर गौरव आर्या। ये ट्वीट दिखाइए अगर पीसीआर आपके पास हो। सूर्य कुमार यादव ने 29 सितंबर को 4:03 पर सुबह एक बहुत बढ़िया ट्वीट किया। तिलक वर्मा के साथ वो खड़े हैं और यहां पर उन्होंने लिखा है, व्हेन द गेम इज डन ओनली द चैंपियंस विल बी रिमेंबर्ड एंड नॉट द पिक्चर ऑफ अ ट्रॉफी की इमोजी। ये देखिए वो आगे आपके सामने क्या कह रहे हैं कि जब गेम पूरा हो जाएगा तो केवल उनको याद किया जाएगा जो चैंपियन है, ना कि वो जो एक तस्वीर है, एक ट्रॉफी। और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया इसका। हर्षवर्धन जी, इसके बाद कहने को क्या रह जाता है? अच्छे शब्दों में बड़े अच्छे तरीके से सामने वाले को मुंह तोड़ जवाब देना, बड़ी अच्छा लिखा है सूर्य ने। देखिए गौरव जी, मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान के इतिहास में पढ़ा रहे हैं कि हम 71 की लड़ाई जीत गए, तो अच्छा है वो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश तो कहीं है ही नहीं, वो तो दुनिया के किसी हिस्से में है नहीं। तो ठीक है। और देखिए एक चीज मैं मानता हूं, और उसको हम सब भारतीयों को मानना चाहिए, एक मामले में पाकिस्तान के मुकाबले हम कहीं ठहरते नहीं, कहीं मतलब कहीं नहीं ठहरते, दूर दूर तक, 1 से 100 के बाद भी नहीं। अच्छा, हमारे यहाँ देखा भी खूब जाता है, ये मजाक बड़े अच्छे करते हैं, ये तंज बड़े अच्छे करते हैं, ये किस्सा को बड़े अच्छे हैं। इनसे आप इस तरह के काम कराएं तो बड़े शानदार करते हैं। और इसीलिए इनके जो कहते हैं ना कि ये वाले अंदाज की जो बातचीत होती है, चाहे इनके टीवी चैनलों की हो या इनके सीरियल्स की, वो हम भारतीय सुनते बहुत, आनंद बहुत देते हैं। हम थोड़ा आतंकवादियों से मिलना जुलना कम कर दें, आतंकवादियों को पैदा करना बंद कर दें, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ये अच्छा एंटरटेनमेंट करेंगे। हम ये सब कुछ भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। आपने एक बात नोट करी, आप बहुत सी जगहों पे हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, आप हमारे जज्बे का मुकाबला नहीं कर सकते। पाकिस्तानियों नहीं, मैंने तो कहा ही ना, आप मजाक बहुत अच्छा करते हैं, आप बहुत अच्छा मजाक करते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं पाकिस्तानियों की। अच्छा एक मिनट हैदर भाई आप एक चीज और भी बड़ी अच्छी कर रहे हैं, और वो है कि बीच में जबरदस्ती बोल रहे हैं। नंबर आएगा तब बोलिएगा। रुकिए, अभी गौरव आर्या आप कुछ बोल रहे थे, मेरे गौरव आर्या जी, मैं बस 30 सेकंड बोलने दूंगा। अभी आरजू काजी बैठी हैं, नवाज जी बैठे हैं, अभी रुकिए, बोलने दीजिए। सुनिए, मैं आपको इरशाद अहमद खान बैठे हैं, बोलिए। पहले जब ये मैच हारे थे एशिया कप में पाकिस्तानी, तो इन्होंने बोला हाथ नहीं मिलाया। तो पहले जो इनके टीम को क्रिटिसिज्म मिल रहा था, वो अचानक हिल गया पूरा कि हाथ नहीं मिलाया। हाथ ना मिलाना बहुत बड़ा मामला हो गया। अब फिर से हारे। अब देखिएगा कि आज शाम तक पाकिस्तान में डिस्कोर्स और नैरेटिव बदल जाएगा। ये एशिया कप हार गए, इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। एक नई कहानी वहां पे कि मोहसिन नकवी का ये कर दिया, वो, ये पूरा नैरेटिव ओवरनाइट शिफ्ट कर देते हैं भाई लोग। और ये इनकी सबसे बड़ी जीत है, नैरेटिव के मास्टर। ये कुछ हाथ नहीं मिलाया, कोई बात ही नहीं कर रहा कि पाकिस्तान हार गया मैच। पाकिस्तानी खुद बात नहीं कर रहे, सबको लगा दिया उस चीज के पीछे जिसको कहते हैं ना ट्रक की बत्ती के पीछे। हाथ नहीं मिलाया। नहीं, वही मैं पूछ रहा हूं इरशाद अहमद खान से पूछ रहा हूं। इरशाद अहमद खान, हाथ नहीं मिलाया तो आपको दिखा भी तो दिया कि क्या असलियत है आपकी ग्राउंड पर। मैं ऐसे कैसे कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, हमारे संस्कार सही है, हम कोई ऐसे खराब शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की क्रिकेट की दुनिया में क्या हैसियत है, और भारत से राइवलरी करने वाले पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी खुद मान रहे हैं कि नहीं बचे हमारे पास खिलाड़ी। तो भाई आप उस मोहसिन खान से नहीं पूछोगे कि तुम्हारे पास पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का पूरा अधिकार है और तुमने क्या कर दिया, क्रिकेट का कबाड़ा कर दिया हमारे देश का। पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं ना हमारे पास डेवलपमेंट है, ना हमारे पास ग्रोथ है, ना हमारे पास कमाई है, ना हमारे पास खुशहाली है। ले दे के एक क्रिकेट है, उसको भी तुमने कबाड़ कर दिया। नहीं पूछोगे मोहसिन की वजह से आप लोग? बहुत देर से मैं खामोश बैठा था, आप लोगों की बातें सुन रहा था। देखिए, पहले तो ये है कि क्रिकेट कबाड़ नहीं किया। क्रिकेट हमारी फाइनल टीम हमारी भी आपके साथ पहुंची है, दोनों फाइनल खेले हैं, दोनों टीमें बेहतरीन टीमें हैं, दुनिया की बेहतरीन टीमों में से दोनों टीमें बेहतरीन है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। जब भी दो टीमें खेलती हैं, अच्छा तो रिकॉर्ड दिखाते रहिए, बगल में एशिया कप का रिकॉर्ड जो इस बार का है आप दिखाते रहिए, और इनको इरशाद अहमद खान को बोलने दीजिए। इरशाद अहमद खान बोलते रहिए, हमारे व्यूअर देखते रहेंगे। वो एशिया कप वाला रिकॉर्ड जो भारत और पाकिस्तान के मैचेस का जो रिकॉर्ड है, बात यह है कि फाइनल में दोनों टीमें पहुंची या नहीं पहुंची। दोनों टीमें अच्छी थी तो फाइनल में पहुंची, बाकी टीमें हारी क्योंकि ये दोनों टीमें अच्छी थी। 113 पर 146 पे आउट भी हो गई। अगर हम हारे हैं
हम रात बड़े अजीम तरीके से खेल के आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम 200 रन से हार गए, हम 2-4 रन से हारे हैं। हमारे खिलाड़ी की गलती की वजह से आ रहे हैं, हारिस रऊफ की गलती की वजह से आ रहे हैं, कुछ सिफारशी लड़कों की वजह से आ रहे हैं जो नहीं खेलना चाहिए था जिनको, वो मेरी टीम में खेले। कोई बात नहीं, हम हार गए, हमें कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है सर कि आपको हार की कोई दिक्कत नहीं है। यही तो दिक्कत है कि आपको हार से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो दिक्कत है कि आपको प्रोफेशनल क्रिकेट खेलनी नहीं है। ये आप कह रहे हो आशीष जी ये कह रहे हैं कि हम 2-4 रनों से हार गए। आप क्रिकेट के जानकार हैं इस पैनल में। पहला मैच, एक मिनट इरशाद भाई आ रहा हूं, पहला मैच 14 सितंबर को 7 विकेट से हारा पाकिस्तान। दूसरा मैच 21 सितंबर को सुपर 4 का 6 विकेट से हारा पाकिस्तान। और तीसरा मैच 28 सितंबर को फाइनल का जिसकी हम बात कर रहे हैं 5 विकेट से हारा पाकिस्तान। छोटी मोटी हार है आशीष जी। कोई हार नहीं होती तो खेल में पाकिस्तान को 71 ऑपरेशन सिंधु मुझे लगता है कि अगर आप ये 71 को भूलिए, आपने बोलिए आशीष जी बोलिए। 71 की आप आज की बात कीजिए, आप तो लाहौर में आज की बात कर रहा हूँ 2025 की 7 मई की बात कर रहा हूँ ऑपरेशन सिंधु की। आशीष जी को बोलने दीजिए। मौलाना भाई मेरी बात सुन ले। हिंदुस्तान में घुस के मार के आए। भाई बोलिए आशीष जी बोलिए। आप मेरी बात सुन ले भाई, मेरी बात सुन ले। अगर आप अपने मोहल्ले में वापस जाएं और बच्चों से कहें कि हम बहुत अच्छा खेले, तो बच्चे आपको या तो हंसेंगे या कंकड़ मारेंगे। यानी कोई मुकाबला ही नहीं है। भारत पाकिस्तान की टीमों में क्रिकेट में कोई मुकाबला ही नहीं है। एक टीम 113 पर 1 से 146 पे आउट हो जाती है, 33 रन पे 9 विकेट गंवा देती है, और आप कहना जी हम बड़ी अच्छी टीम है। हमारी टीम 20 पे 3 होके आपका स्कोर चेस कर ले जाती है, और आराम से चेस करती है। ये मत देखिए कि 2 गेंदें बची थी, 3 गेंदें बची थी। क्रिकेट में कोई मुकाबला नहीं है। और जहां तक रणनीति की बात है, जहां तक आपस में एक दूसरे के स्ट्रेंथ की बात है, उसमें भी कोई मुकाबला नहीं। 35 सालों में 28 साल आप IMF से लोन लेके, तो यही आशीष जी कि इनको असलियत देखनी नहीं है, तो भारत इनको आईना देखना ही नहीं है। बात तो यही है। और इसी नोट पे माफ कीजिएगा आशीष जी, समय खत्म हो चुका है। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। बात तो यही है कि मोहसिन नकवी को, पाकिस्तान के पुरानों को प्रोफेशनल क्रिकेट से कोई मतलब ही नहीं है, और इसीलिए आज उनकी क्रिकेट की टीम का और उनके देश का क्या हाल है दुनिया देख रही है।